हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइड पूजा राठौर एंड आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 वीनाज न्यू आइडिया पार्ट 2 ऑफ ग्रेड 4 रीड करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वीना का जो आइडिया था वो क्या था, बिकॉज जो हमारा पार्ट 1 है हमने वहाँ एंड किया था वीना क्या आइडिया देना चाहती है। सो इस स्टोरी में इस वीडियो में हम वीना के आइडिया को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो पूरा चैप्टर है ये बिटवीन आंच मालू एंड वीना, जो कि आंच मालू की क्या थी, नीस थी। इन दोनों के बीच में ये पूरी स्टोरी है। सो इन फर्स्ट पार्ट आपने क्या समझा, क्या रीड किया, दैट जो आंच मालू थी वो हमेशा ट्रबल में आती थी जब भी वो वीना का आइडियाज़ ट्राई करती थी, राइट। सो उनको उसके आइडिया को रिफ्यूज़ करना चाहिए। सो वीना ने काफ़ी आइडियाज़ दिए जिससे वो हमेशा ट्रबल में आई। एंड लास्ट टाइम व्हेन ही ट्राई टू गिव हर आइडिया टू आंट मालो, सो उन्होंने कोशिश की कि वो उसका आइडिया ना ले, बट स्टिल एट द एंड जो हमने रीड किया था कि उन्होंने एट द एंड उससे पूछा कि फ़ाइन, आपका आइडिया क्या है। सो इस वीडियो में अब हम जो वीना का एक और आइडिया है उसे हम स्टडी करेंगे। So the idea is, my idea is simple, said Veena. Everyone knows you are wizard with herbs and flowers, that you studies the ancient science of herbs from a holy man who spent 30 years up on a tree in the rainforest of Kerala. But only sick people or people with problems buy your herbal medicines. Now, if you could make some product that everyone and not just sick people would have to use, something like soap or face cream that almost everybody would have to use every day, then you will make more money. क्या आइडिया दिया बीना ने अपनी आंटी को कि सबको पता है कि आप बहुत ही आई मीन इंटेलिजेंट हो, आप या आप बोल दो कि आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर ये बहुत अच्छा हुनर है कि आप हर्ब से या फ्लावर से आपने उसकी स्टडी की है। स्टडी किसके साथ की है, जो एक खुद एक ऐसे इंसान से आपने स्टडी की है जिनने 30 साल एक ट्री पर बिताए हैं केरला में। आपने उनसे ये सब सीखा है, आपने इसकी स्टडी की है जो कि पुराने ज़माने में होती थी, और आप इससे क्या बनाते हैं, मेडिसिन्स बनाते हैं। बट होता क्या है, आपकी मेडिसिन्स कौन लेता है, जो लोग सिक होते हैं, जो बीमार होते हैं, और पीपल विद और जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वही आपकी हर्बल मेडिसिन्स लेते हैं। नाउ अब अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हर कोई यूज़ करे, नॉट ओनली फॉर सिक पीपल, जो सिर्फ बीमार हैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं, आप जैसे कुछ ऐसा बनाओ जैसे सोप हो गया या फेस क्रीम हो गई जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं और डेली यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, दैट यू विल मेक मोर मनी, आप और ज़्यादा मनी बनाओगे। एंड ये जो सारी चीज़ें होंगी ये किससे बनी होंगी, विद नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे हर्ब्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इनसे, बिकॉज यू आर वेल प्रोफेशन एंड यू आर विजर्ड, मतलब परफेक्शन आप कह सकते हैं कि वो उसने कहा कि आप इतने परफेक्ट हो इन चीज़ों को बनाने में कि अगर आप ऐसी चीज़ें बनाओ जो कि इंसान डेली अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहा है, डेली यूज़ कर रहा है और एवरीवन यूज़ कर रहा है, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। बट आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट, वीना, Aunt Malu pointed out. I have already tried making herbal products that everyone can use. Remember the herbal laundry starch and the voice improving pills made from clove and peppermints? They have, sorry, they were both such fantastic products, but no one bought them. कि वीना, मैं ये ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। आंट मारू ने पॉइंट करके बोला कि जो अब तुमने आइडिया दिया है, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड इट, और आई हैव ऑलरेडी ट्राइड मेकिंग हर्बल प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन कैन यूज़। मैंने हर्बल प्रोडक्ट्स के हर्बल के ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि एवरीवन कैन यूज़। मैंने ये भी ट्राई किया है। याद है तुम्हें कि जैसे हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च होता है,
स्टार्ट जो आपको कहते हैं लॉन्ड्री में कपड़े धोने में काम आता है, मैंने वो भी बनाया है। मैंने वॉइस इम्प्रूविंग के लिए पिल्स बनाई थी बाय यूजिंग क्लोव एंड पेपरमिंट्स एंड दोनों प्रोडक्ट मेरे बहुत ही फैंटेस्टिक थे, बहुत ही अच्छे थे, बट उनको किसी ने भी नहीं ख़रीदा। दैट्स बिकॉज दोज टू प्रोडक्ट्स वर Veena was not sure how to tell her aunt the truth. She thought for a bit and then went on. Those two products were a little ahead of their time. वीना ने क्या बोला कि दैट्स बिकॉज दोज टू प्रोडक्ट्स वर, ये ऐसा क्योंकि वो जो दो प्रोडक्ट थे, उसके बाद उसने थोड़ा टाइम लिया सोचने का। फिर बोलती है वीना वॉज नॉट श्योर। अब वीना श्योर नहीं थी कि वो अपनी आंटी को कैसे सच बताए। उसने थोड़ा सा सोचा, टाइम लिया, सोचा, देन शी वेंट ऑन। फिर उसने कहा कि वो जो तो प्रोडक्ट थे ना, अ लिटिल अहेड ऑफ देयर टाइम, वो उस टाइम पे शायद लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी तो नहीं ख़रीदा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हुए। द ट्रुथ वॉज दैट द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च मेड sarees and bedsheets so crisp and stiff that these lengths of cloth could actually stand upright on their own like a tent without pegs. क्या बोला उसने कि सच ये था कि जो हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च बना था वो मेड फॉर साड़ीज़ एंड बेडशीट्स, उन साड़ी और बेडशीट के लिए बनाया था। उससे होता क्या था कि उस पर क्रिस्प्स आ जाते थे, जो स्टिफ़ हो जाती थी, उनकी लेंथ कपड़ों की स्टिफ़ हो जाती थी एंड वो ऐसे जैसे एकदम अकड़े हो जाना। जब हम, आपने देखा होगा कॉटन की साड़ी जब हम उसे स्टार्च कराते हैं तो उसमें स्टिफ़ आ जाता है, अकड़पन आ जाता है, जिससे हमारी प्लेट्स काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो ये उसके लिए था। एज़ फॉर द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स दैट वाज अनदर स्टोरी। अब जो वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स थी उसकी अलग से स्टोरी थी। येट आंट मालू हर्बल क्योर्स वर वेरी पॉपुलर। फिर भी आंट मालू के जो मालू हर्बल क्योर थे वो बहुत ही पॉपुलर थे। Some morning their front gate was blocked by a long queue of people wanted to buy some herbal medicines or the others. कई बार तो ऐसा होता था कि उनके डोर पर इतनी लंबी लाइन लग जाती थी कि उनका गेट ब्लॉक हो जाता था। भीड़ इतनी लग जाती थी कि वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता था आंट मालू के हर्बल मेडिसिन को बाय करने के लिए, और वो जो बाकी चीज़ें बनाते थे उनको बाय करने के लिए। स्पेशल फेवरेटीज वर द इंस्टेंट वॉट रिमूवर्स, द बर्थ मार्क, fading lotion and the growing cream, and that helped nails grow overnight. Another bestseller was the range of hair coloring. जो उनकी स्पेशल फेवरेटिज़ थी जो बहुत ही फेवरेट थी, वो क्या थी? इंस्टेंट वाट। वाट क्या होता है? मस्से वगैरह, कोई दाना, इसको रिमूव करने के लिए, बर्थ मार्क को रिमूव करने के लिए विद दैट लोशन, एंड नेल ग्रोइंग क्रीम उन्होंने बनाई जो कि ओवरनाइट, रात रात में अपने नेल्स को ग्रो कर सकते थे। एंड अनदर बेस्ट सेलर, और जो दूसरी चीज़ थी जो बेस्ट सेलर थी, जो काफ़ी सेल हुई, दैट वाज द रेंज ऑफ हेयर oil. You just add to slip with the tips of your hair dipped in this oil. There was also a popular inhaler that stopped people from snoring, and a sweet smelling sachet that could be put under the pillow to stop people from having nightmares. कि एक और उनका जो बेस्ट सेलर था क्या था? वो हेयर ऑयल था, कलरिंग ऑयल आप जैसे बोलते हैं। आपको सिर्फ क्या करना था कि सोते टाइम आपको अपने बालों के जो हेयर होते थे उसको उस ऑयल में डिप करके, दैट्स इट। उससे क्या होगा कि आपके बालों के कलर चेंज हो जाएगा। एंड देयर वॉज ऑल्सो द पॉपुलर इनहेलर। एक बहुत ही पॉपुलर इनहेलर भी था। इनहेलर क्या होता है? सांस लेना, इनहेल करना। वो क्या करता था? एक मशीन थी उन्होंने बनाई थी। वो क्या करती थी? दैट स्टॉप पीपल फॉर स्नोरिंग। स्नोर मीन्स होता है खर्राटे, जो कि हेल्प करती थी लोगों को कि वो खर्राटे ना लें। एंड अ स्वीट स्मेलिंग सैशे, और सैशे होते थे स्वीट स्मेल के साथ, दैट कुड बी पुट अंडर द पिलो टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स होते हैं जो सपने आते हैं आपको डरावने, उसके लिए भी एक बनाई थी। ऐसे सैशे, जैसे हम ग्रीन टी के सैशे होते हैं, छोटे सी
पाउच टाइप का होता है, थ्रेड लटका होता है, उसे सैशे बोलते हैं। तो ऐसे ही पैकेट में उन्होंने एक स्वीट स्मेल वाले सैशे बनाए थे, जिसे आप सिर्फ अपने पिलो के नीचे रखो तो लोगों को नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। Aunt Malu was in deep thought. She then said firmly, "No, Veena, after all my years of special training, I don't want to make an ordinary product." क्या बोला इन्होंने कि बहुत गहरी सोच में जाने के बाद आंट मालू ने वीना को बोला, "नो वीना, आफ्टर ऑल माई ईयर्स ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग, कि जितनी मैंने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग की है इतने सालों के बाद, आई डोंट वांट टू मेक एन ऑर्डनरी प्रोडक्ट, मैं कोई ऑर्डनरी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहती." Aunt Malu turned down Veena's idea of becoming rich. She pushed the thoughts of swimming with dolphins and shaking hands with the koalas out of her mind. To be able to afford such luxuries, she will have to make ordinary things like herbal soaps and face creams, and she will not do such low things. आंट मालू ने वीना के आइडिया, जो कि अमीर बनने का आइडिया था, उसको टर्न डाउन कर दिया, वापस मोड़ दिया, मतलब उसे रिजेक्ट कर दिया। एंड शी पुश द थॉट ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स, एंड उन्होंने अपने थॉट्स को पुश किया कि जैसे कि वो डॉल्फिन के साथ स्विम कर रही हैं एंड कोलास के साथ हैंड शेक कर रही हैं, आउट ऑफ हर माइंड, जो उनके माइंड में चल रहा था उसे पुश कर दिया, बाहर फेंक दिया। एंड टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरीज, शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स, एंड अगर वो ये सारी चीज़, लग्जरीज चीज़ को अफोर्ड करना चाहती हैं, सो शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक हर्बल सॉप्स एंड फेस क्रीम, के उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी थिंग्स बनानी पड़ेंगी, जैसे कि हर्बल सॉप्स हो गया या फेस क्रीम हो गया। एंड शी विल नॉट डू सच लो थिंग्स, और उन्हें ये जो लो थिंग्स हैं उनको नहीं करना होगा। एंड सो थिंग्स कंटिन्यू जस्ट द वे दे वर। She continued to eat ordinary food and do ordinary things, rice and sambar for every meal, and riding her old bicycle up winding mountain paths and through the fields of rice. No exotic holidays with dolphin and koalas for now. Then जो आंट मालू थी, शी थिंग्स कंटिन्यू जस्ट द वे दे वर, वो वैसे ही सोच रही थी अब कि जैसे वो पहले थी। वो अपना ऑर्डिनरी फूड खाती थी, ऑर्डिनरी थिंग्स करती थी, जैसे राइस के साथ सांभर खाना एवरी मील में, देन अपनी बाईसाइकिल को राइड करना, माउंटेन पाथ पर जाना थ्रू द फील्ड्स ऑफ राइस, चावलों के खेतों में से। एंड शी डजंट वांट कि जो उसकी हॉलीडेज़ हैं वो एग्जॉटिक हो, कि वो डॉल्फिन्स के साथ हो या कोलास के साथ हो। शी डजंट वांट, सो नो एग्जॉटिक हॉलीडेज़ विद डॉल्फिन्स एंड कोलास फॉर नाउ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। डॉल्फिन के साथ स्विम करना या कोलास से हैंडशेक करना नॉट पॉसिबल फॉर हर, सो शी रिफ्यूज दैट आइडिया एंड शी वॉज लिविंग हर लाइफ एज शी वर एज शी वॉज। सो जैसे वो अपनी लाइफ जी रही थी, उन्होंने वैसे ही अपनी लाइफ को रखा सिंपल, एंड शी रिफ्यूज्ड वीनाज आइडिया। सो दिस इज़ योर स्टोरी। आई होप आपने ये स्टोरी इन्जॉय की होगी। So this is my email ID. If you have any suggestion, if you want to say anything about this video, and if you want more videos, so you can send the PDF of that chapter on this email ID. I'll definitely provide you the videos. Thank you everyone. Thank you for watching.